हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th स्ट्रेटेजी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक जेन्युइन और एक सीरियस क्वेश्चन है। हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या रीज़न है हमारे पढ़ने का? क्या हम टॉपर नहीं पढ़ना चाहते? क्या हम अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं फील कराना चाहते? या फिर हम अपनी नज़रों में नहीं उठना चाहते? या हमारे पास गाइडेंस की कमी हो सकती है? तो आज हम इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और हमारी कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं पढ़ने की, जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, लगभग 1.5 महीना बचा है और इस 1.5 महीने में हमारे पास पूरा सिलेबस है। हम इस 1.5 महीनों को कैसे यूटिलाइज करें? हमें ये भी पता है कि जितना हमारे पास वक्त है उतना एक टॉपर बच्चे के पास वक्त है, उतना ही किसी एवरेज बच्चे के पास वक्त है और उतना ही हमारे ही पास वक्त है। लेकिन इस कम टाइम में भी हम अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन और अच्छी स्ट्रेटेजी से एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स देखने होंगे जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं। ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले कि हमने 3 कैटेगरी के बच्चे देखे। मैंने जितना भी एनालाइज किया है आपके क्लास में जाकर, आपके क्लास के बच्चों से बात करके, कि 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। जो पहले कैटेगरी में आते हैं वो जिन्होंने अपना सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है। तीसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिनको अभी करना है, अभी उनका हाफ सिलेबस अप्रॉक्स कंप्लीट हुआ है। हमारे पास वक्त है 1.5 महीने का और हम मानकर चलते हैं कि हमारा सिलेबस हुआ है 0%। यहाँ पे हम अभी हैं, हमें यहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और ये हमारा एग्जाम डे है। ये रो इस रो का क्या सिग्निफिकेंस है? ये रो हमें ये सिग्निफाई कर रही है कि हमारी लाइफ कहीं ज्यादा बड़ी है इससे। हमारी लाइफ बहुत बड़ी है और ये एक छोटा सा पार्ट है हमारी लाइफ का। ये एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम छोटे स्टेप्स अच्छे करेंगे तभी हमारे आगे स्टेप्स जो होंगे वो अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो हमारे अंदर एक मोटिवेशन लाता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। तो हम छोटे स्टेप्स अच्छे करेंगे तभी हमारे बाद के स्टेप्स जो होंगे वो अच्छे होंगे। तो अब हम बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। हमारा पहला स्टेप इसका होगा कि नो योर सिलेबस। नो योर सिलेबस से हम क्या समझते हैं? हमें क्या पता होना चाहिए नो योर सिलेबस में? एक शीट उठाएंगे आप, एक सीट उठाएंगे, एक पेपर, कुछ भी, उस पेपर में अपना सारा सिलेबस लिखेंगे और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाएंगे। मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि आप पैनिक हो अपना इतना बड़ा सिलेबस देख के। बी कॉन्फिडेंट। मैं इसलिए ये कह रही हूं कि अगर हमारा डेस्टिनेशन ये है, हमारा ये डेस्टिनेशन है, तो हमें पहुंचना कहाँ है ये तो हमें पता होना चाहिए। हमारा सिलेबस हमें डेस्टिनेशन पॉइंट समझाता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, कहाँ तक अभी पहुंचे हैं हम, ये हमें पता चलेगा। और आपको सिलेबस देख के बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, प्लीज डोंट पैनिक योरसेल्फ। बस हमें इस सिलेबस लिखना है, अपने सामने चिपकाना है और उसके बाद एनालाइज करना है कि हमारे पास वक्त कितना है और अभी हमें कितना और करना है। तो पहला हमने अपना सिलेबस कंप्लीट लिख लिया है एक पेपर पे। अब दूसरी बात आती है एनवायरनमेंट की। हमें पढ़ाई का एनवायरनमेंट हमारे अभी कैसे होना चाहिए? हमारे टर्म टू नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन अगर हमारे पढ़ाई का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा बातें, या फिर हम ऐसा होगा कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पढ़ाई का एनवायरनमेंट होना चाहिए लेस स्टफ। लेस स्टफ से क्या मतलब है? लेस स्टफ से मतलब है कि हमारे पास अगर ये हमारी स्टडी टेबल है तो और हमें इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है,
इंग्लिश और हिंदी की ही नोटबुक होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे टेबल पे कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे स्टफ्स होंगे तो वो हमारा माइंड कहीं ना कहीं फिल करेगा तो बकवास की चीजें भी होंगी उस पे। बकवास, आई डोंट मीन कि बकवास कुछ और, तो उसमें कुछ ना कुछ खराब चीजें भी हो सकती हैं, खराब यूजलेस थिंग्स फॉर दैट टाइम। जैसे कि हम कभी कभी फोन ही रख लेते हैं, वो ही गलत चीज होती है। हमें स्टडी टेबल पे फोन नहीं रखना चाहिए अगर हम बुक से पढ़ रहे हैं तो। और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। क्लीन क्यों होना चाहिए? क्लीन होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। हम अपनी स्कूल लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा क्लीननेस पे ध्यान नहीं देते, हम थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, स्टडी टेक्निक। स्टडी टेक्निक, हम कैसी स्टडी टेक्निक्स अपनाते हैं? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमने वीडियो देखी यूट्यूब पे, हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद फिर हमारा वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं वो बहुत शॉर्ट टाइम तक स्टे करता है वो मोटिवेशन। हमें ऐसे नहीं करना है। और कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमने देखा वीडियो और हमने बोला खुद से कि अब हमें 2 घंटे पढ़ने हैं, और हम वो 2 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारे अंदर डीमोरलाइजेशन होता है। और ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा दिन खराब कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर आती है फीलिंग्स कि हम नहीं पढ़ पा रहे 2 घंटे भी, हमारा कैसे काम चलेगा। तो ये टेक्निक बिल्कुल ही गलत है। तो हम आज देखेंगे एक स्टडी टेक्निक जिसमें कि आप शॉर्ट सिटिंग्स करेंगे। शॉर्ट सिटिंग्स मतलब कि आप शॉर्ट स्पैन्स ऑफ टाइम में पढ़ेंगे, उसके बाद छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। जैसे कि आपको 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। शॉर्ट सिटिंग्स लगाएंगे क्योंकि अभी आप नोवाइस हैं, अभी आप थोड़ा न्यू हैं इस स्ट्रेटेजी से, तो आप पहले छोटे स्पैन्स बनाएंगे, छोटी सिटिंग्स बनाएंगे, देन फिर बड़े बड़े थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप 40 मिनट का आप 40 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 40 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ये आप कर सकते हैं। और अब हम बात आती है कि हमारा ब्रेक कैसा होना चाहिए, हम ब्रेक कैसे लें। तो कभी कभी हमने देखा है, हमारे साथ होता है, हम ब्रेक लेते हैं लेकिन हमारी पढ़ाई पे ब्रेक लग जाता है। हम पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं लेकिन हमारी पढ़ाई पे ही ब्रेक लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं शॉर्ट्स देखने में, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते जा रहे वो इतना एंगेज कर लेता है हमें, फिर हम पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट जाता है। तो हमें ऐसे ब्रेक्स नहीं लेते हैं जो 5 मिनट को 5 घंटे बना दे, हमें शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं करती थी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने भी ऐसे ब्रेक्स लिए थे जो 5 मिनट को 5 घंटे बना देते थे, लेकिन फिर मैंने खुद में ही देखा कि इतना बड़ा ब्रेक तो मेरी पढ़ाई कभी अच्छी हो ही नहीं पाएगी फिर। तो आप 5 मिनट का ब्रेक जो होगा उसको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आप अपना कुछ खा सकते हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारी सूदिंग म्यूजिक्स होती हैं, आप उन्हें लगा के 5 मिनट सुन सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा फ्री हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। उस 5 मिनट ब्रेक में आप पानी पी सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, नट्स, कैज्यू, आलमंड्स, एनीथिंग यू कैन ईट। तो ब्रेक हो गया। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? मेक रियल टास्क। हमें रियल टास्क बनाने हैं, हमें कोई ऐसा टास्क नहीं बनाना है जो पूरा ना हो सके। जैसे कि अगर हम जैसे कहते हैं कि आज 4 बजे से 5 बजे तक ये पढ़ना है, 2 बजे से 3 बजे तक ये पढ़ना है, 4 बजे से ये पढ़ना है, ऐसे हम टास्क बनाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत ही तरीका है ये बनाने का, और ये कभी हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मेक रियल टास्क, जैसे कि हम बना रहे हैं कि इंग्लिश का एक चैप्टर लिया, हमें वो रीड करना है, हम रीड करेंगे, लेकिन हम एक ही सब्जेक्ट पे नहीं लटके रहेंगे। एटलीस्ट आप दिन के 2 सब्जेक्ट्स रखिए पढ़ाई के लिए, एक थोड़ा टफ सब्जेक्ट लें, एक थोड़ा इजियर सब्जेक्ट लें। जैसे कि आप इंग्लिश का और मैथ्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, हिंदी का, साइंस का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, और आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों उनके साथ कोई भी आप पेयर कर सकते हैं। और रियल टास्क का मतलब है कि हमें एक दिन में ही सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर देना है, हमें छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं,
और उन स्टेप्स को कोशिश करना है कि आज का जो भी हमने टास्क बनाया है हम वो कंप्लीट कर सके। हम एक चैप्टर का बना सकते हैं, हम चैप्टर रीडिंग का बना सकते हैं। अब फिर आते हैं हम अपने 5वें स्टेप पे। ये स्टेप क्या कह रहा है? डिस्ट्रैक्शन। दिस इज समथिंग वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर स्कूल लाइफ और इन एवरी पर्सन्स लाइफ। डिस्ट्रैक्शन, हमें डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करना है? हमारे पास सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारा फोन होता है, और अभी इस 1.5 महीने की ड्यूरेशन में हमें थोड़ा खुद को कंट्रोल रखना है। मैं ये नहीं कह रही आप फोन मत ही चलाओ, मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो अपनी स्टडीज और फोन के बीच में, कि हमें अगर इतनी देर चलाना है फोन तो उतनी ही देर चलाना है, इतनी देर पढ़ाई करनी है तो उतनी देर पढ़ाई करनी है। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो अपने बगल में फोन ना रखें, क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन भी आती है तो वो भी आपका एक बार माइंड अपनी साइड ग्रैब करती है। तो आप कोशिश करिए कि आपके टेबल पे फोन ना हो या फिर कोई गैजेट्स ना हो, और अगर आपका मन कर रहा है कि फोन उठा के मैं किसी को दे दूं जिससे कि उसे पता हो कि मैं पढ़ रहा हूं, तो उतनी देर में मैं फोन ना ले सकूं, मैं खुद भी ना फोन ले सकूं। आप अपने सिबलिंग्स, अपने ब्रदर सिस्टर, किसी को भी फोन पकड़ा सकते हो, भैया दीदी कि आप फोन रख लीजिए, मैं पढ़ाई करके आऊंगा तब आपसे लूंगा। आप अगर कोई फ्रेंड है तो उसको भी दे सकते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन की बात हो गई, ठीक है। अब हम डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कैसे करें? बाय थिंकिंग व्हाई आई एम स्टडिंग। अभी मेरी अब डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि थिंकिंग कि अभी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। अभी मेरी प्रायोरिटी है पढ़ाई। ये 1.5 महीना जो है ये मुझे टॉपर बना सकता है, ये मुझे अपने फ्रेंड्स में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकता है, कहीं ना कहीं स्कूल में मेरी एक जगह हो सकती है। तो ये जो 1.5 महीने का ड्यूरेशन है इसमें ना हमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी है। इसमें हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छी डाइट लेनी है, सब कुछ अच्छे से करना है, क्योंकि ये 1.5 महीना ही आपके लास्ट के एंड रिजल्ट्स को दिखाएगा और ये डिफरेंस क्रिएट करेगा आप में और आपके क्लास के अदर बच्चों में, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं। एंड नाउ कमिंग टू वन ऑफ द वेरी मोटिवेशनल थॉट कि मेक एम्स, ड्रीम फॉर इट, but never give excuses for the thing that is in front of you at present. क्या है ये? क्या है? Make aims, dream for it, but never give excuses for the thing that is in front of you at present. ये हमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बता रहा है जो हमारे अभी प्रेजेंट के लिए। हम एम्स बनाते हैं, हम ड्रीम्स बनाते हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है कि हम उसको सोचें, क्योंकि अभी स्टेप जो हमारे सामने है, ये जो छोटा सा स्टेप्स उस गोल का, बिगर गोल का हमारे सामने, हमें पहले उसे अकम्प्लिश करना है, पहले उसे कंप्लीट करना है, फिर आगे की चीजें सोचनी है। पहले अभी प्रेजेंट में जो हमारे सामने है हमें उसे देखना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि हम बाद में करेंगे, हमारे पास और बड़ा गोल है। पहले ये आप ट्राई करिए, इसको अकम्प्लिश करिए, देन आप बिगर गोल्स का अभी सोचेंगे। So this is, I think this is enough for today. Thank you so much for watching this video till the end, and I hope this content has helped you in making the roadmap to Term 2, and hope you like this video. If you like this video, please subscribe to the channel.